से मिली। चोम्स्की 1957 में इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एक सेंटेंस होता है जो उसकी लेंथ होती है और वो कंस्ट्रक्टेड होता है और कुछ तत्वों के आधार पर बांधा जाता है, उसे हम लैंग्वेज बोलेंगे। कुछ हिंदी में डेफिनेशन दिया है श्याम सुंदर दास के अनुसार, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त किया जाता है। परिसंकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मीन्स क्या? मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपना एक इच्छा होता है, मति का आदान प्रदान करने के लिए जो परिसंकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा। चार्ल्स बेन राइपर ने कहा है, संप्रेषण के मुख्य अवयव यहाँ पे लिखा है, फोनोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, सिंटैक्स होता है, फॉर्म्स। संप्रेषण के मुख्य अवयव यहाँ पे लिखा है, फोनोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, सिंटैक्स होता है, फॉर्म्स। सिमेंटिक्स में कुछ कंटेंट जुड़े होते हैं, अर्थ क्रिया विज्ञान प्रैग्मेटिक प्रयोग से जुड़े होते हैं, भाषा ये रूप विषय वस्तु उपयोग, ये रूप में अलग अलग है, वाक्य रूप ग्राम छंद स्वानी अर्थ, इसमें विषय वस्तु अर्थ उपयोग के अर्थ। स्वर विज्ञान में फोनोलॉजी में स्वर विज्ञान में सामान्यतः किसी भी वाणी ध्वनि स्पीच साउंड एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसे ध्यानात्मक फोनेटिक के नाम से पुकारा जाता है। ध्यानात्मक के 3 पक्ष जो निम्नवत है। उच्चार संबंधी ध्यानात्मक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, वाणी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में वाणी के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्वनिक ध्यानात्मक, इसमें एक्वेस्टिक फोनेटिक में हवा में वाणी ध्वनि कैसे घूमती है, अर्थात वाणी ध्वनि स्थान तक कैसे पहुंचती है। श्रवण ध्वनात्मक ऑडिटरी फोनेटिक, कान कैसे वाणी ध्वनि को महसूस करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अकृत विज्ञान, इसमें अकृत विज्ञान के रूप ग्राम मॉर्फिन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अकृत विज्ञान में हम नए शब्दों के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। नए शब्दों का निर्माण सफिक्स प्रत्यय या प्रीफिक्स उपसर्ग लगाकर करते हैं। रूपग्राम में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र रूपग्राम प्रीमॉर्फिन जैसे लड़का लड़की गर्ल्स, बाद में होता है बॉन्ड मॉर्फिन जैसे लड़के और लड़कियां। वाक्य विन्यास सिंटैक्स में 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्य बनाया जाता है, इसे ही वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य विन्यास का तात्पर्य किसी वाक्य में शब्दों को किसी विशेष भाषा में नियम के अनुसार व्यवस्थित करने से है। महान भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की ने वाक्य विन्यास की भाषा में महत्वपूर्ण स्थान बताया है। वाक्य विन्यास में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि शब्दों को वाक्यों में कैसे सजाया जाए। उदाहरण, राम एक आम खा रहा है, राम खा रहा है हम, मतलब एक सेंटेंस के अनुसार होता है और उस सेंटेंस में जुड़ा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रथम वाक्य सही है जब दूसरा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान सिमेंटिक, अर्थ विज्ञान में अर्थ का अध्ययन किया जाता है। अर्थ का अध्ययन भिन्न भिन्न स्तर पर जैसे स्वर विज्ञान, अकृत विज्ञान या वाक्य पर स्तर पर करते हैं। एक शब्द दूसरे शब्द में विभिन्न प्रकार से जुड़ा रहता है। जैसे अच्छा कहे तो हम उसका विलोम खराब कर सकते हैं। शब्द कई प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इन्हें जुड़ाव संबंधों को शब्द को संबंध कहते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी और भिन्नात्मक। बाद में उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। इसमें एक घटा का मतलब मेघ तथा दूसरों का मतलब कम है। अर्थ क्रिया विज्ञान, अर्थ क्रिया विज्ञान में संदर्भ का विज्ञान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त भाषा डिकोडिंग का अनुवाद करने या अर्थ लगाने संदर्भ के अध्ययन पर निर्भर करता है। भाषा के कार्य, भाषा के निम्नलिखित कार्य में जो निम्न है, संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमारे विचारों एवं भाव सूचनाओं के तत्वों को एक दूसरे के संबंध में संप्रेषित करने के माध्यम को कार्य करता है। सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा सामाजिक अंतरक्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक संबंध में बनते हैं। भाषा संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति, भावनात्मक संबंध प्रस्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, उसको इमोशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, किसी के आशीर्वाद देना, भलाई देने की कामना करता है। विचारों का आदान प्रदान, अधिकांश समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। हम विचार वाक्य में करते हैं और वाक्य विषय में वाक्य अंग है। अंत हम कह सकते हैं कि भाषा विचार करने का साधन है, पहचान की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। भाषा के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो भाषा के द्वारा उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, उसके क्षेत्र विशेष तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तथ्यों का संचालन, रिकॉर्डिंग द फैक्ट। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि तथ्यों का संकलन करना। ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतया याद नहीं किया जा सकता। अंत ये जरूरी हो जाता है कि उन तत्वों को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे भविष्य में काम आ सके। संकलन का माध्यम भाषा ही हो सकता है। वास्तविकता का नियंत्रण, भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य वास्तविकता का नियंत्रण करना है। इसके द्वारा व्यक्ति को भी नियंत्रित किया जाता है। भाषा के अन्य कार्य, सूचनात्मक, भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कल्पनात्मक, भाषा के माध्यम से व्यक्ति का बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है, जैसे गुड्डी या गुड़ियों से खेलता है। बालक अपने खेल में किसी को डॉक्टर और नर्स बना देता है।